हाय एवरीवन, वेलकम टू नीट्रूट्स। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने अपना जो व्हाट्सअप का ऑथेंटिकेशन था वो पूरा कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोग बढ़ने वाले हैं अपना मेन फंक्शनैलिटी की ओर, व्हाट्सअप का मैसेज सेंड और चैट के लिए। तो और भी हम लोग का जो फंक्शनैलिटी होता है व्हाट्सएप में, जैसे कि हम लोग का जो फ्रेंड का फ़ोन नंबर है उसको सर्च करने के लिए, तो थ्रू फ़ोन नंबर सर्च से हम लोग अपना जो फ्रेंड को अपने व्हाट्सएप में ऐड कर सकते हैं। वैसे फंक्शनैलिटी भी हम लोग अपना जो व्हाट्सएप है उसमें ऐड करने वाले हैं। तो उसके लिए हम लोग को अपना जो लॉजिक है वो लिखना रहेगा। लॉजिक लिखने के लिए हम लोग को ऑफकोर्स व्यू मॉडल बनाना रहेगा। तो इस व्हाट्सएप में हम लोग अपना एक व्यू मॉडल बनाने वाले हैं, बेस व्यू मॉडल। तो बेस व्यू मॉडल में हम लोग का बहुत सारा फंक्शन इंक्लूड रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि बेस व्यू मॉडल में जितना भी व्हाट्सएप का ओवरऑल वर्क मैकेनिज्म है और फीचर्स है वो सारे इस बेस व्यू मॉडल में रहने वाला है। तो मैं कुछ आपको फंक्शंस बताता हूँ कि कौन सा फंक्शंस हम लोग अपना बेस व्यू मॉडल में रखने वाले हैं। तो फंक्शन का नेम बहुत सिंपल है, मैं जैसे ही उसका नेम आपको बताते जाऊंगा वैसे ही आपको उस फंक्शन का वर्क आपको खुद से खुद समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले तो फंक्शन हम लोग बनाने वाले हैं सर्च यूजर बाय फोन नंबर। तो ये फंक्शन बेसिकली काम करने वाला है कि जो भी यूजर है जिसने हम लोग का व्हाट्सअप डाउनलोड किया हुआ है उसका जब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तो उसका जो व्हाट्सअप नंबर से हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि नॉर्मल व्हाट्सअप में होता है, अगर दूसरे को कनेक्ट करना है तो उसका फोन नंबर हम लोग अपने व्हाट्सएप में सर्च करते हैं या तो सेव करते हैं, उससे हम लोग उसको अपने जो व्हाट्सएप में उससे ऐड कर सकते हैं और चैट कर सकते हैं। तो ये फंक्शन उसी के लिए है। उसके बाद हम लोग के पास है गेट चैट फॉर यूजर। जब भी हम लोग किसी चैट को ओपन करते हैं तो हम लोग चैट का जितना भी हम लोग का प्रीवियस मैसेज है वो हम लोग को चाहिए रहता है। तो अपना मैसेज किया, उसका मैसेज किया हुआ, तो ओवरऑल ये मैसेज दिखाने के लिए हम लोग को ये फंक्शन बनाना है। उसके बाद लोड चैट डेटा। तो जितना भी चैट डेटा है हम लोग ने अपना होम स्क्रीन पे देखा है तो ये फंक्शन उसको इम्प्लीमेंट करेगा। उसके बाद हम लोग के पास नेक्स्ट है सेंड मैसेज। सेंड मैसेज ओवरऑल आपको नेम से ही पता चल गया कि ये फंक्शन हम लोग को क्या काम करेगा, मैसेज भेजने का हेल्प करेगा। इसके बाद है गेट मैसेज। अब उधर से मैसेज आया तो उसको तो रिसीव भी करना पड़ेगा, अपने फोन में शो भी करना पड़ेगा। व्हाट्सएप जो हम लोग का क्लोन है तो उसमें हम लोग ये फंक्शन यूज करेंगे। जो भी मैसेज आएगा तो ये गेट मैसेज फंक्शन मैसेज को लेके आएगा। इसके बाद हम लोग के पास है फेच लास्ट मैसेज फॉर चैट। तो ओवरऑल जो लास्ट मैसेज है जो यूजर ने बैठाया है और या उधर से आपके दोस्त ने भेजा है वो मैसेज हम लोग को फेच करने के लिए एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, फेच लास्ट मैसेज फॉर चैट। ठीक है। उसके बाद हम लोग को लोड चैट लिस्ट। तो ये भी फंक्शन नाम से आपको पता चल गया होगा कि हम लोग को चैट लिस्ट लोड करने के लिए ये फंक्शन बनाना है। उसके बाद हम लोग के पास डिकोड बेस 64 बिट मैपिंग है। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था फोन और व्यू मॉडल में हम लोग फायरबेस का स्टोरेज यूज नहीं कर रहे हैं बिकॉज उसमें कुछ हम लोग को पैसे देना रहेगा। तो उसी का जुगाड़ बैठाते हुए हम लोग अपना जो इमेज को वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं, स्ट्रिंग से फिर रिटर्न में हम लोग अपना इमेज में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इसी को प्रोसेस को करने के लिए इधर मैंने फंक्शन बनाया है जो डिकोड करेगा बेस 64 को बिट मैप में, और फिर से एक और फंक्शन है बेस 64 को बिट मैप में। तो ये रिवर्स का प्रोसेस है। ये दो फंक्शन हम लोग का इमेज के लिए रहेगा। ओवरऑल हम लोग अपना जो बेस व्यू मॉडल है उसमें हम लोग ये क्रिएट करने वाले हैं। तो चलिए गाइस इसको क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग को अपना प्रोजेक्ट में आना है और अपना जो पैकेज है उसमें आना है। उसके अंदर हम लोग का प्रेजेंटेशन पैकेज है। प्रेजेंटेशन पैकेज के अंदर हम लोग को व्यू मॉडल देखने को मिलेगा। तो व्यू मॉडल्स में हम लोग को एक नया व्यू मॉडल बनाना है, बेस व्यू मॉडल बोल के। इधर हम लोग बेस व्यू मॉडल बनाते हैं। इसको एक्सटेंड करूंगा व्यू मॉडल से। तो हम लोग का व्यू मॉडल रेडी हो चुका है। प्रोजेक्ट को मिनिमाइज करूंगा और कोड में जूम इन करूंगा। तो अब स्टार्ट करते हैं अपना जो व्यू मॉडल है वो क्रिएट करना। तो जितना भी लॉजिक है, जितना भी फंक्शन है वो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं क्रिएट करना। तो सबसे पहले हम लोग को फंक्शन बनाना है सर्च यूजर बाय फोन नंबर। इसमें हम लोग को कुछ पैरामीटर भी ऐड करना है। तो सबसे पहले पैरामीटर ऐड करते हैं फोन नंबर, क्योंकि हम लोग को जो यूजर सर्च करना है वो फोन नंबर से सर्च करना है। तो इसलिए हम लोग को फोन नंबर एक पैरामीटर ऐड करना रहेगा। तो फोन नंबर हम लोग लेने वाले हैं स्ट्रिंग में, तो इसका टाइप रहेगा स्ट्रिंग। इसके बाद हम लोग को एक कॉल बैक फंक्शन लगाना है। इसमें हम लोग ऐड करते हैं एक पैरामीटर। तो जो हम लोग का पैरामीटर होने वाला है वो होने वाला है चैट लिस्ट मॉडल। तो ये नलेबल हो सकता है, तो इसको हम लोग क्वेश्चन मार्क हम लोग अपना सिंबल जो है वो हम लोग इधर हम लोग पास कर देंगे। तो इसके बाद हम लोग को इसका रिटर्न टाइप देना है। तो रिटर्न टाइप हम लोग देने वाले हैं यूनिट। इसका मतलब है कि कुछ भी नहीं। तो ये फंक्शन का बॉडी ओपन करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग अपना जो करंट यूजर है उसको एक्सेस करने वाले हैं। तो उसके लिए हम लोग एक वेरिएबल बनाएंगे वैल करंट यूजर, और जो करंट यूजर हम लोग को मिलने वाला है वो फायरबेस से मिलने वाला है। तो फायरबेस ऑथ से हम लोग करंट यूजर को लेने वाले हैं। तो फायरबेस ऑथ डॉट गेट इंस्टेंस। तो इसका इंस्टेंस हम लोग सबसे पहले क्रिएट करते हैं। उसके बाद हम लोग इससे करंट यूजर हम लोग मांगते हैं। तो ये रहा हम लोग का करंट यूजर। तो हम लोग को ये करंट यूजर ले आके देगा। इसके बाद हमको इफ लगाना है। हम लोग को चेक भी करना है कि करंट यूजर आया कि नहीं तो बिना करंट यूजर के कोड जो है वो रन हो जाएगा। इसलिए हम लोग को इफ से चेक कर लेना है कि करंट यूजर हम लोग को मिला कि नहीं मिला। तो इधर यू जो है हम लोग को बड़ा करना है, तो इसको कैपिटल करते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और इसको यूज़ करते हैं। तो करंट यूज़र ओके। तो इधर एक और मिस्टेक हुआ है, इसको स्मॉल करना है फर्स्ट वाले को। वेरिएबल जो स्टार्ट होता है वो स्मॉल से स्टार्ट होता है। तो इफ में हम लोग को अब करंट यूजर चेक करना है।
तो करंट यूजर इक्वल्स टू अगर नल है तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग कंडीशन लिखते हैं नल के लिए। तो सबसे पहले तो एक लॉग भी लगा देते हैं, इससे पता चले हम लोग को कि करंट यूजर मिला कि नहीं मिला। हम लोग लॉग कैट में जाके इसको चेक कर सकते हैं। तो हम लोग का टैग लगाते हैं बेस व्यू मॉडल। इसके बाद इधर हम लोग मैसेज ऐड करने वाले हैं, यूजर इज़ नॉट ऑथेंटिकेटेड, यूजर इज़ नॉट ऑथेंटिकेटेड। इसके बाद हम लोग को कॉल बैक जो हम लोग ने फंक्शन बनाया है उसको कॉल कर लेना है। तो इधर हम लोग ने करना है कॉल बैक, इसमें पास कर देना है नल और इसके बाद हम लोग को रिटर्न कर देना है। तो ये हो जाएगा यहाँ से रिटर्न, ठीक है। इसके बाद हम लोग अपना डेटाबेस में जाना है। अगर नल नहीं हुआ है तो मतलब हम लोग का यूजर है ऑथेंटिकेटेड, मतलब इट्स मीन्स रजिस्टर्ड है, तो उसको हमको लेके आना अपना डेटाबेस से। तो एक डेटाबेस का रेफरेंस बनाते हैं हम लोग। तो इधर हम लोग बनाएंगे फायरबेस डेटाबेस, इससे हम लोग इंस्टेंस क्रिएट करने वाले हैं। तो इसमें हम लोग को अपना जो यूजर्स का नोड है वो देना रहेगा हम लोग को। तो यूजर्स हम लोग नोड देते हैं। तो अगर आपको समझ में नहीं है ये कौन सा नोड है, तो जैसे कि अपना डेटाबेस में यूजर्स बनाया है तो वही नोड हम लोग इधर पास कर रहे हैं। तो उसी नोड में जाके वो ऑथेंटिकेशन अपना खोजेगा कि जो हम लोग पर्सन खोज रहे हैं वो नंबर वो अवेलेबल है कि नहीं उस नोड्स में। अगर आपको समझ में नहीं आया तो कॉमेंट में क्वेश्चन जो है वो रेज कीजिए, मैं उसका आंसर श्योर दूंगा। इसके बाद हम लोग को अपना डेटाबेस का रेफरेंस लेना है, उसके बाद डॉट लगाना है, ऑर्डर्ड बाई चाइल्ड लगाना है। ओके, इधर से ही हम लोग को मिलना चाहिए था। ओके, सो इधर मिस्टेक हो गया, एक यूजर्स इधर नहीं देना था हम लोग को, इंस्टेंस में नहीं पास करना था। इधर हम लोग को एक रेफरेंस भी लेना है, तो डॉट गेट रेफरेंस इधर पास किया यूजर्स, ठीक है। अब हम लोग को मिलना चाहिए ऑर्डर, तो ऑर्डर बाई चाइल्ड हम लोग को, इधर ऑर्डर बाई हम लोग को चाइल्ड चाहिए। तो ये रहा ऑर्डर बाई चाइल्ड। इसमें हम लोग पास करने वाले हैं फ़ोन नंबर। इसके बाद लगाऊंगा डॉट इक्वल टू, इसमें मैं पास करूँगा फ़ोन नंबर जो हम लोग का वेरिएबल है, ठीक है। इसके बाद मैं लगाऊंगा डॉट ऐड लिसनर फॉर सिंगल वैल्यू इवेंट, लिसनर फॉर सिंगल वैल्यू इवेंट। इसमें मैं दूंगा ऑब्जेक्ट, तो कॉलन लाऊंगा। इसके बाद मैं पास करूंगा वैल्यू इवेंट लिसनर। तो इसको मैं बॉडी ओपन करूंगा। इधर मुझको मिलेगा 2 ओवरराइड फंक्शन, तो हम लोग को ओवरराइड फंक्शन यूज़ करना है। तो ओवरराइड फन, ओके, इधर कुछ मिसिंग हो रहा है। ओके गाइस, इधर ओवरराइड फंक्शन नहीं आ रहा है बिकॉज इधर जो हम लोग का स्मॉल ब्रैकेट है जो वो रिमूव करना है हम लोग को, ठीक है। इसके बाद हम लोग को जो है वो ऐड करना है स्मॉल ब्रैकेट। अब हम लोग को फंक्शन दिखना चाहिए ओवरराइड फंक्शन। तो इधर ऊपर हम लोग लिखने वाले हैं ओवरराइड फन ऑन डेटा चेंज, ऑन डेटा चेंज, ये सेकेंड ऑप्शन दिख रहा है मुझे, ये हम लोग को इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो इसमें हम लोग को एक तो सबसे पहले हम लोग को स्नैपशॉट जो एग्जिस्ट करता है कि नहीं, जो डेटा हम लोग ने फेच किया है वो हमें चेक कर लेना है। तो उसको चेक करने के लिए हम लोग को सिंपली इफ लगाना है। इफ लगा के हम लोग को पहले स्नैपशॉट डॉट एग्जिस्ट हम लोग को चेक करना है कि स्नैपशॉट जो हम लोग के पास है वो एग्जिस्ट करता है कि भी नहीं। इसके बाद हम लोग यूज़र लेने वाले हैं, वैल यूज़र एक वेरिएबल हम लोग बनाएंगे और स्नैपशॉट से हम लोग अपना यूज़र जो है वो फेच करने वाले हैं। तो यूज़र स्नैपशॉट डॉट चिल्ड्रेन डॉट फर्स्ट डॉट गेट वैल्यू, तो इसमें हम लोग लेने वाले हैं चैट लिस्ट मॉडल कॉलन कॉलन क्लास डॉट जावा, ठीक है। तो ये एक वेरिएबल रेडी हो चुका है यूज़र। इसके बाद इधर मैं कॉल बैक करूँगा और कॉल बैक में अपना जो यूज़र है वो पास कर दूंगा। इसके बाद इल्स लगाना है, इधर इस इल्स में कॉल बैक को रिटर्न कर लूँगा, सॉरी इल्स में हम कॉल बैक को नल कर लेना है। इसके बाद हम लोग को एक और जो फंक्शन है वो ऐड करना है। कभी यूजर ने अपना जो फ्रेंड का फ़ोन नंबर सर्च किया है, ऑन द जब सर्च हो रहा है तो उधर कैंसिल भी कर सकता है। वो मूवमेंट के लिए भी हम लोग को अपना एक ओवरराइड फंक्शन हम लोग को देखने को मिलता है, तो उसको भी हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं जूम आउट कर लेता हूँ क्योंकि अच्छे से दिख पाए हम लोग को कौन सा किधर क्लोजिंग ब्रैकेट है। तो ये रहा हम लोग का ओवरराइड ऑन डेटा चेंज। अब इसके बाद हम लोग को दूसरा ओवरराइड फंक्शन लगाना है, तो ओवरराइड फन ऑन कैंसल्ड, ठीक है। तो इधर हम लोग को इम्प्लीमेंट करना है। तो सबसे पहले तो लॉग लगा लेते हैं, तो लॉग डॉट ई, इसमें अपना टैग रखते हैं बेस व्यू मॉडल। इसके बाद इधर हम लोग को मैसेज ऐड करना है, तो मैसेज में हम लोग रख सकते हैं एरर फेचिंग यूजर। तो इधर हम लोग ऐड करते हैं डॉलर का साइन करली ब्रेसेस। तो हम लोग का जो एरर है एरर डॉट मैसेज वो इधर हम लोग पास करते हैं। तो इससे हम लोग का जो एरर आएगा वो हम लोग को शो हो जाएगा अपना लॉग डॉट ई में। तो इधर एक हम लोग को कॉमा मिसिंग हो गया है, तो इधर मैं कॉमा लगा दूंगा। उसका डिटेल भी हम लोग प्रिंट कर सकते हैं, तो डिटेल भी हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो डिटेल इसको भी हम लोग को स्ट्रिंग में देना है डिटेल्स। तो इधर हम लोग को अपना जो डिटेल है वो पास करना है, तो मैं पास करता हूँ। तो वही डॉलर सबसे पहले साइन लगाना है। इसके बाद हम लोग को कर्ली ब्रेसेस ओपन करना है। तो एरर डॉट डिटेल्स हम लोग को देखने को मिलता है डिटेल्स, तो इधर मैंने पास कर दिया। बेसिकली इधर कुछ प्रॉब्लम दिखा रहा है, एक बार इसको समझने की कोशिश करते हैं। और गाइस इधर हम लोग को कोट्स रिमूव करना है और इधर से भी मुझे कोट्स रिमूव करना है। तो ये हो गया हम लोग का रेडी। अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग को इधर भी कॉल बैक फंक्शन कॉल कर लेना है और इधर हम लोग को पास करना है नल इसका पैरामीटर में।
तो गाइस हम लोग का जो सर्च यूजर बाय फ़ोन नंबर फंक्शन है वो एकदम रेडी हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट फंक्शन की तरफ मूव ऑन करने वाले हैं। तो एक बार कोड को मैं फॉर्मेट कर लेता हूँ। तो ये हो गया कोड फॉर्मेट। तो इसको चेक करते हैं, ये इसका है। तो हम लोग का जो फंक्शन है उसका क्लोजिंग ब्रैकेट खोजना है हम लोग को, तो ये रहा। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट फंक्शन हम लोग बनाने वाले हैं। तो हम लोग का जो नेक्स्ट फंक्शन होने वाला है गेट चैट फॉर यूजर, तो उसको हम लोग इधर अपना जो लॉजिक है वो इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले तो फंक्शन हम लोग बनाते हैं, तो फन गेट चैट फॉर यूजर, ठीक है। इसमें भी हम लोग को कुछ पैरामीटर पास करना है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले यूजर आईडी पास करने वाले हैं। तो यूजर आईडी इधर पास करूंगा स्ट्रिंग, इसके बाद मैं पास करूंगा कॉल बैक फंक्शन। तो इधर एक फंक्शन हम लोग को क्रिएट कर लेना है। इसको हायर ऑर्डर फंक्शन भी बोलते हैं गाइस। अगर आपको पता नहीं है तो आप इसको सर्च कर सकते हैं और हायर ऑर्डर फंक्शन के बारे में जान सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, कॉल बैक, ठीक है। इधर पास करते हैं लिस्ट में हम लोग को पास करना है अपना जो चैट लिस्ट मॉडल। इसका रिटर्न टाइप देते हैं गाइस। तो रिटर्न टाइप होने वाला है यूनिट। तो इस फंक्शन का हम लोग बॉडी ओपन करते हैं। इसके बाद हम लोग को लेना है एक चैट रेफरेंस। तो चैट रेफरेंस लेने के लिए हम लोग एक वेरिएबल बनाएंगे, तो वैल चैट रेफ। तो चैट रेफरेंस लेने के लिए हम लोग फायरबेस का जो डेटाबेस है उसका इंस्टेंस सबसे पहले लेंगे। तो फायरबेस डेटाबेस ये रहा डॉट, इससे हम लोग लेंगे इंस्टेंस इसका। तो ये लिए हम लोग ने गेट इंस्टेंस। इसके बाद हम लोग लेंगे इसमें से रेफरेंस, गेट रेफरेंस लगाना है और रेफरेंस में हम लोग को स्ट्रिंग पास करना है। तो स्ट्रिंग में हम लोग का जो डेटाबेस में हम लोग का पाथ है वही हम लोग इधर ऐड करने वाले हैं। तो सिर्फ आईडी में जाके हम लोग का जो चैट है वो हम लोग को ये फंक्शन सर्च करेगा। तो इधर हम लोग को लगाना है यूजर्स, उसके बाद फिर स्लैश, इधर हम लोग अपना वेरिएबल देने वाले हैं यूजर आईडी। इसके बाद फिर से एक स्लैश लगाना है, इसमें हम लोग को क्रिएट करना है चैट्स। तो बेसिकली यहाँ होने क्या वाला है, तो ये जो हम लोग को चैट का रेफरेंस है तो हम लोग को मिलने वाला है इस पाथ से जो डेटाबेस में जाके सर्च करेगा, जो रियल टाइम हम लोग का डेटाबेस है फायरबेस में। तो यूजर्स के अंदर जाएगा और यूजर आईडी को, जो भी हम लोग यूजर आईडी हम लोग भेजने वाले हैं ये वाला वेरिएबल, उसमें जाके उसका चैट्स को फेच करेगा। तो ये इधर इस लाइन ऑफ कोड में हम लोग ने डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग को अपना चार्ट रेफरेंस है वो वेरिएबल एक्सेस करना है। उसके बाद हम लोग लगा सकते हैं डॉट ऑर्डर। तो ये रहा ऑर्डर बाय चाइल्ड, तो इसको हम लोग को एक्सेस करना है। तो इधर हम लोग को एक पाथ अपना देना है यूजर आईडी। तो इधर मैंने डिफाइन किया यूजर आईडी। उसके बाद फिर से डॉट लाऊंगा इक्वल टू, इसमें मैं पास करूंगा यूजर आईडी। इसके बाद मैं फिर से लाऊंगा ऐड लिस्नर फॉर सिंगल वैल्यू इवेंट। तो डॉट लगाया इधर ऐड लिस्नर फॉर सिंगल वैल्यू इवेंट। इसमें मैं पास करूंगा ऑब्जेक्ट, इसमें मैं पास करूंगा वैल्यू इवेंट लिस्नर। तो इसका जो ऑब्जेक्ट का टाइप होने वाला है, बेसिकली तो हम लोग टाइप डिफाइन कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग को कर्ली ब्रेसेस ओपन करना है, अपना जो मेथड है वो ओवरराइड करना है पहले जैसा ही। तो ओवरराइड फन ऑन डेटा चेंज लेना है। इसमें हम लोग को स्नैपशॉट मिलता है जिसका टाइप है डेटा स्नैपशॉट। इसको मैं तो रिमूव करूंगा। तो इधर मैं अपना जो चैट लिस्ट है वो रिट्राइव करूंगा। तो वैल चैट लिस्ट एक मैं वेरिएबल बनाता हूँ। तो ये चैट लिस्ट वेरिएबल रेडी है। इसमें मैं लाऊंगा म्यूटेबल लिस्ट ऑफ। तो इसका जो टाइप है मैं वो देता हूँ। तो इसका टाइप होने वाला है चैट लिस्ट मॉडल। तो इधर मैं दूंगा अपना चैट लिस्ट मॉडल पास करूंगा। उसके बाद मैं फॉर लूप लगाऊंगा। अब इधर मैं जो चाइल्ड स्नैपशॉट है वो एक्सेस करूंगा, मैं को इधर लाऊंगा इन। इधर हम लोग फॉर लूप लगा रहे हैं स्नैपशॉट डॉट चिल्ड्रेन। तो इधर फॉर लूप मैंने लगा लिया है। अब इसके बाद मैं एक और वेरिएबल बनाऊंगा चैट बोल के। तो इधर मैंने एक वेरिएबल बना लिया चैट। तो इसके अंदर मैं डालने वाला हूँ अपना चैट सब। तो जो चाइल्ड स्नैपशॉट है उसको मैं लूँगा और डॉट गेट वैल्यू लगाऊंगा। तो इस वैल्यू में हम लोग को अपना जो चैट लिस्ट मॉडल है वो लेना है। इसमें हम लोग लगाना है कॉलन क्लास डॉट जावा। तो अब जो चैट है वो नल नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली हम लोग कर क्या रहे हैं कि जो हम लोग को जो चैट लिस्ट हम लोग के पास होगा बहुत सारे चैट, तो वो हम लोग 1 by 1 अपना चैट में स्टोर करने वाले हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो हम लोग का चैट है वो नल नहीं होना चाहिए। तो इसमें लगाना है चैट और इज नॉट इक्वल्स टू नल। अब अपना जो चैट लिस्ट है जो ऊपर हम लोग ने वेरिएबल क्रिएट किया था उसमें हम लोग अपना जो चैट है वो ऐड कर देने वाले हैं। तो ऐड को मैं एक्सेस करूंगा और जो चैट है वो इसमें ऐड करूंगा। इसके बाद कॉल बैक फंक्शन भी हम लोग को इधर पास किया हुआ है हम लोगों ने, इधर ये वाला, इसको भी हम लोग को यूज़ करना है। तो सबसे पहले तो ये जो इफ है इसके बाद हम लोग को ये फॉर लूप के बाहर हम लोग को कॉल बैक फंक्शन को रिटर्न कर देना है। तो कॉल बैक फंक्शन को हम लोग रिटर्न करने वाले हैं अपना चैट लिस्ट। कॉल बैक फंक्शन कॉल किया मैंने, इधर मैंने पास कर दिया चैट लिस्ट, ठीक है गाइस। एक बार इसको मैं फॉर्मेट कर लेता हूँ, ओके। इसके बाद हम लोग को एक ऑन कैंसल का भी जो फंक्शन है वो भी हम लोग को ओवरराइड करना पड़ेगा। तो ये रहा इसका ब्रैकेट। तो इसके बाद हम लोग को एक ऑन कैंसल वाला ओवरराइड फंक्शन भी हम लोग को इधर ऐड करना है। तो ओवरराइड, तो इसके अंदर हम लोग को आई थिंक सो करना है। तो ओवरराइड ऑन कैंसल्ड, तो ये ऑप्शन हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो इसको मैं एक्सेस कर लिया है, अब इसको मैं रिमूव करूंगा। तो सबसे पहले तो लॉग लगाते हैं कि हम लोग अपना जो लॉग कैट में कोई भी प्रॉब्लम समस्या हुआ तो लॉग में देख पाएँ। लॉग ई, तो इसका हम लोग पहले टैग देते हैं जो कि हम लोग का है बेस व्यू मॉडल
ये टैग दे दिया है मैंने। अब मैसेज हम लोग को देना है जो कि एरर वाला मैसेज होने वाला है। तो सबसे पहले तो अपना मैसेज देते हैं, एरर फेचिंग यूजर्स चैट, ठीक है। अब एरर मैसेज को हम लोग को शो करना है, तो डॉलर का साइन लगाया इधर और स्मॉल ब्रैकेट लगाया, इसको क्लोज किया, ओके सॉरी स्मॉल ब्रैकेट मैंने लगा दिया है। इधर हम लोग को कर्ली ब्रेसेस लगाना है, इसके भीतर हम लोग को लेना है एरर, और जो कि ऊपर हम लोग को दिया गया है, और इससे हम लोग मैसेज को एक्सेस करने वाले हैं। तो जो भी मैसेज आएगा हम लोग को देखने को मिलेगा। इसके बाद हम लोग को कॉल बैक फंक्शन कॉल कर लेना है, तो उसमें हम लोग नल भेजने वाले हैं, क्योंकि इधर से तो कुछ जाने वाला नहीं है। तो मैंने नल सेट कर लिया है, आई थिंक सो मैंने कॉल बैक फंक्शन को नल नहीं किया हुआ है, तो बेसिकली इसको नल करना है हम लोग को। तो ओके, नल को हटा के हम लोग एम्प्टी लिस्ट भी रख सकते हैं। तो एम्प्टी लिस्ट हम लोग इधर पास करते हैं, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं जो कॉल बैक फंक्शन है वो लिस्ट एक्सेप्ट करता है पैरामीटर में। तो लिस्ट कौन सा टाइप का है वो हम लोग इधर डिफाइन किए। तो हम लोग जो भी देख सकते हैं, एम्प्टी लिस्ट भी तो एक लिस्ट ही होता है, तो इधर मैंने एम्प्टी लिस्ट पास कर दिया है, ठीक है गाइज। तो हम लोग का ये भी वाला फंक्शन कंप्लीट हो गया है, गेट चैट फॉर यूजर। अब नेक्स्ट फंक्शन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट फंक्शन की ओर बढ़ने से पहले हम लोग को 2 वेरिएबल बनाना है, एक अंडरस्कोर चैट लिस्ट और एक चैट लिस्ट। तो वो फंक्शन हम लोग अपना जो स्क्रीन में उसको एक्सेस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं कोड को एक बार अच्छे से एनालाइज कर लेता हूँ। तो ये रहा फंक्शन, इसका क्लोजिंग ब्रैकेट ये रहा, और इसके अंदर हम लोग को दूसरा फंक्शन बनाना है। सबसे पहले तो मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, प्राइवेट वैल अंडरस्कोर चैट लिस्ट। तो ये प्राइवेट होने वाला है, हम लोग डायरेक्ट एक्सपोज नहीं करने वाले हैं अपने जो भी चैट लिस्ट है। अगर हम लोग ने म्यूटेबल स्टेट वाला ही एक्सपोज कर दिया तो उधर हम लोग को प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। कोई भी उधर चेंजेज हुआ तो डायरेक्टली रिफ्लेक्ट होने को दिख जाएगा। तो हम लोग जो इधर एक म्यूटेबल बना के चैट लिस्ट बनाने वाले हैं, जिससे इधर ही हम लोग चेंज कर पाएँ, और हम लोग को एक बिना म्यूटेबल वाला मतलब अनचेंजेबल वाला हम लोग अपना यूआई में शो करने वाले हैं, ठीक है। तो ओवरऑल एक्सपोज करने वाले हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इधर म्यूटेबल स्टेट फ्लो लेता हूँ, इधर लिया मैंने म्यूटेबल स्टेट फ्लो। इसका जो टाइप होने वाला है हम लोग लिस्ट रखने वाले हैं। इसमें मैं ऐड करूँगा चैट लिस्ट मॉडल। तो लिस्ट का टाइप हो गया चैट लिस्ट मॉडल। इसमें मैं ऐड करने वाला हूँ एम्प्टी लिस्ट। तो इनिशियलाइज होगा हम लोग का एम्प्टी लिस्ट से हम लोग का म्यूटेबल स्टेट फ्लो। अब नेक्स्ट है हम लोग का जो हम लोग वेरिएबल एक्सपोज करने वाले यूआई के पास, वो हम लोग को क्रिएट करना है। तो उसको क्रिएट करते हैं। तो इसमें हम लोग अंडरस्कोर नहीं डालेंगे, तो इसके अंदर हम लोग चैट लिस्ट वेरिएबल क्रिएट करेंगे। इसके बाद हम लोग को लेना है स्टेट फ्लो। सो बेसिकली आप टाइप डिफाइन कर सकते हैं इधर स्टेट फ्लो। तो मैं डायरेक्ट ही करता हूँ, कोई नीड्स नहीं है उसका। तो अंडरस्कोर चैट लिस्ट डॉट एज स्टेट फ्लो। तो ये हम लोग का रेडी हो गया। तो आप टाइप भी देखना है तो आप ऐसे देख सकते हैं कि हम लोग का स्टेट फ्लो जो अनम्यूटेबल है वो देखने को मिल रहा है। उसके अंदर हमको लिस्ट देखने को मिल रहा है। उसके बाद हम लोग को चैट भी मॉडल। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तब हम लोग को एक न्यू फंक्शन बनाना है। तो फंक्शन का नाम रहेगा लोड चैट डेटा। तो पहले वाला फेच करने वाला था, अब ये लोड करेगा। तो लोड चैट डेटा, इसमें रहेगा वैल करेंट यूजर आईडी। तो बेसिकली मैं इधर जो भी ऐप लॉगिन किया हुआ है तो उसका जो करंट यूजर आईडी है तो इधर मैं एक्सेस करने का कोशिश कर रहा हूँ फायरबेस ऑथ के हेल्प से। तो फायरबेस ऑथ लेना है इधर मुझे। इसके बाद मुझे इसका इंस्टेंस चाहिए, इंस्टेंस बनाया मैंने। इसके बाद डॉट करंट यूजर, तो कहीं करंट यूजर नल भी हो सकता है, तो नल होगा तो यूआईडी हम लोग पास कर देंगे। तो इधर लगाया नल सेफ्टी चेकर। उसके बाद डॉट लाऊंगा, उसके बाद यूआईडी। इसके बाद मैं करंट यूजर आईडी को मैं एक बार चेक भी कर लूँगा। तो इधर यू को कैपिटल कर देते हैं, ओके। तो ये हो गया। अब हम लोग इफ लगाने वाले हैं, इसको एक बार चेक भी कर लेंगे कि ये नल तो नहीं है। तो करेंट यूजर आईडी इज नॉट इक्वल्स टू नल। तो इसको मैंने ओपन किया कर्ली ब्रेसेस को। तो इधर हम लोग अपना अब चैट का रेफरेंस लेने वाले हैं। तो एक और वेरिएबल बनाना है, वैल चैट रेफरेंस रेफ लिखने से हो जाएगा। इसके बाद हम लोग अपना फायरबेस डेटाबेस का रेफरेंस लेंगे। तो फायरबेस डेटाबेस डॉट गेट इंस्टेंस, ये हो गया डॉट गेट रेफरेंस, जो हो गया। इसमें हम लोग पास करने वाले चैट्स, ठीक है। इसके बाद हम लोग चैट रेफरेंस को लेके अपना ऑर्डर बाय चाइल्ड में यूजर आईडी पास करने वाले हैं। जो पाथ है हम लोग बताने वाले हैं। तो चैट रेफरेंस डॉट ऑर्डर बाय चाइल्ड, इसमें हम लोग अपना पाथ बताने वाले हैं। तो यूजर आईडी डॉट इक्वल टू करंट यूजर आईडी। तो बेसिकली इधर हम लोग चेक कर रहे हैं जो कि यूजर आईडी है जो हम लोग को डेटाबेस में है जो चैट रेफरेंस के लिए, और अभी का करंट यूजर आईडी से हम लोग चेक कर रहे हैं दोनों मैच हुआ कि नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग को लगाना है डॉट एड वैल्यू इवेंट लिसनर, डॉट एड वैल्यू इवेंट लिसनर ऑब्जेक्ट वैल्यू इवेंट लिसनर। तो इसमें हम लोग को अपना कर्ली ब्रेसेस ओपन करना है। ऑफ कोर्स अब हम लोग को 2 मेथड इंप्लीमेंट करना है इधर। तो ओवरराइड वाला मेथड अपना इंप्लीमेंट करना है। तो ओवरराइड फॉर्म डेटा चेंज, इसको रिमूव करते हैं। अपना जो लॉजिक है वो अपना लिखना स्टार्ट करते हैं। तो वही हम लोग का पहले जैसे ही लॉजिक है। तो वैल चैट लिस्ट एक वेरिएबल बना लेना है हम लोग को। उसके बाद म्यूटेबल स्टेट फ्लो हम लोग को लेना है, सॉरी म्यूटेबल लिस्ट ऑफ। तो इसका टाइप भी हम लोग डिफाइन कर देते हैं। इसका टाइप होने वाला है चैट लिस्ट व्यू मॉडल, चैट लिस्ट
मैं बार बार व्यू मॉडल बोल दे रहा हूँ, मिस्टेक से मेरे से हो जा रहा है, अब आदत सी हो गई है इसलिए मिस्टेक हो जा रहा है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। ऑडियंस ऑफ कोर्स समझदार रहती है तो आप लोग तो समझ ही जाएंगे। तो अब चैट लिस्ट वेरिएबल क्रिएट करने के बाद अब हम लोग को एक फॉर लूप लगाना है। तो चाइल्ड स्नैपशॉट हम लोग को इधर लिखना है। तो आई होप आपको फॉर लूप का सिंटैक्स आपको पता होगा। तो इधर हम लोग ने एक वेरिएबल क्रिएट किया, इधर इन लगाया और स्नैपशॉट जो है इससे डॉट चिल्ड्रेन हम लोग ने एक्सेस करना है। इधर हम लोग फॉर लूप से एक बाई एक हम लोग को चाइल्ड स्नैपशॉट में हम लोग को वैल्यू मिलते जाएगा। ओवरऑल बोले तो जो हम लोग का चैट है वो 1 by 1 हम लोग को मिलते जाएगा। इधर हम लोग वैल लगाया मैंने इधर, और चैट इक्वल्स टू चाइल्ड स्नैपशॉट डॉट गेट वैल्यू, इसमें हम लोग को लगाना है चैट लिस्ट मॉडल कॉलन क्लास डॉट जावा। तो बेसिकली जो चैट लिस्ट मॉडल है हम लोग से वैल्यू ले रहे हैं और इसको कन्वर्ट कर रहे हैं जावा में, ठीक है। इसके बाद मैं लूँगा इफ़ चैट अगर नल नहीं है तो जो अपना चैट लिस्ट है उसमें अपना जो चैट है वो मैं ऐड कर दूंगा। तो चैट लिस्ट इधर मैंने एक्सेस किया, इसमें मैं डॉट लाऊंगा और ऐड। ओके, ये इंपोर्ट नहीं हुआ क्या, तो इसको मैं फिर से इंपोर्ट करता हूँ। तो ऐड क्या अब इशू आ रहा है, ओके इधर मैंने चैट का टी छोड़ दिया है इसीलिए ये एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ। अब मैंने ऐड कर दिया तो अब ये एक्सेसिबल हो गया है इधर। तो अब हम लोग को जो चैट लिस्ट अपना अपडेट करना है, तो जो ऊपर हम लोग ने वेरिएबल क्रिएट किया था इसमें अपना चैट जो है वो ऐड कर लेना है। तो उसको ऐड करते हैं। फॉर लूप के बाहर हम लोग अपना जो चैट है वो ऐड करने वाले हैं। तो जो म्यूटेबल है उसी में हम लोग को ऐड करना है। तो मैंने वो ले लिया है वेरिएबल अंडरस्कोर चैट लिस्ट, इसमें हम लोग को ऐड करना था डॉट वैल्यू। इसके बाद जो अपना चैट लिस्ट है जो वेरिएबल है वो इसको एक्सेस करेंगे। तो ये चैट लिस्ट इधर हम लोग को देखने को मिल गया है और अपना जो भी चैट लिस्ट है वो इस म्यूटेबल चैट लिस्ट में आ जाएगा। इसके बाद हम लोग का जो लास्ट हम लोग को फंक्शन ओवरराइड करना है वो ऑन कैंसिल वाला, तो उसको भी हम लोग करते हैं। तो ये रहा इसका ब्रैकेट। अब इसके अंदर हम लोग को ऑन कैंसिल वाला ओवरराइड फंक्शन एक्सेस करना है। तो ये मैंने एक्सेस किया, इसको पहले हटाया। तो लॉग डॉट ई, तो बेसिकली गाइज इसको इधर से चेप लेते हैं हम लोग, ऊपर से आते हैं, इसको मैंने कॉपी किया, इधर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। सेम ही है, कोई डिफरेंस है नहीं। अब ऊपर आऊँगा और इधर में इसको इनिट ब्लॉक से मैंने इनिशियलाइज करूँगा, क्योंकि हम लोग का जो चैट का डेटा है वो जब भी ये बेस व्यू मॉडल बने तो ये फंक्शन रन हो जाए। तो इधर आके मैं ये फंक्शन को कॉल कर लूँगा। तो सबसे पहले तो इसको प्राइवेट कर लेता हूँ, ये बाहर एक्सपोज ना हो, इसको प्राइवेट कर लिया है मैंने। इसके बाद मैं अपना जो लोड चैट है डेटा है उसको मैं कॉल कर लूँगा। तो अब नेक्स्ट हम लोग का फंक्शन जो बनाने जा रहे हैं हम लोग ऐड चैट के लिए, तो उसको हम लोग बनाते हैं। एक फंक्शन मैं क्रिएट करूँगा फन ऐड चैट, इसमें मैं पैरामीटर में पास करूँगा न्यू चैट, उसका जो टाइप होने वाला है चैट लिस्ट मॉडल। तो ये फंक्शन मैं ओपन किया मैंने। तो इधर मैं अपना वेरिएबल बनाऊँगा करेंट यूजर आईडी के लिए। तो एक बार मैं चेक भी करना चाहूँगा कि यूज़र पुराना तो नहीं ना है। तो गाइज इधर मैं करेंट यूजर आईडी लूँगा, क्योंकि यूज़र आईडी मैंने नहीं लिया तो जितना भी चैट होगा हम लोग को अपना जो डेटाबेस में है उसको अपडेट करना रहेगा। तो इसीलिए मैं अब किस यूज़र का किस डेटाबेस में मुझे अपडेट करना है, इसीलिए मुझे उसका करंट यूज़र आईडी लेना पड़ेगा। तो इधर मैंने करंट यूज़र आईडी लिया। तो इसको लेने के लिए वही फायरबेस ऑथ से मैं इंस्टेंस बनाऊंगा। तो इंस्टेंस के बाद मैं अपना जो करंट यूज़र है वो लूँगा, अगर करंट यूज़र नल निकला तो अब मैं UID दे दूँगा। तो यू छोटा रखना है हम लोग को, ओके। इसके बाद मैं जो करंट यूज़र आईडी है उसको मैं चेक कर लूँगा। तो इधर मैं लगाऊंगा इफ़, ओके गाइस मेरा ध्यान हट गया था, थोड़ा सा जूम इन और कर लेना है इधर। तो इफ़ करंट यूज़र आईडी इज़ नॉट इक्वल्स टू नल, और करंट यूज़र आईडी नल नहीं है तो ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। इधर हम लोग को लेना है पहले तो न्यू चैट रेफरेंस, तो वैल न्यू चैट रेफरेंस। तो इधर मैं एक्सेस करूँगा फायरबेस डेटाबेस से, इधर मैं एक इंस्टेंस क्रिएट करूँगा और इंस्टेंस क्रिएट करने के बाद जैसे मैं रेफरेंस लूँगा तो गेट रेफरेंस, और रेफरेंस कहाँ से लेना है, चैट से लेना है। ऑफकोर्स जितना भी चैट्स होगा हम लोग का नोट्स में ही होगा, तो इसको करना है हम लोग को कन्वर्ट स्ट्रिंग में, ठीक है। तो इसको मैं करूँगा पुश। इसके बाद हम लोग को एक नया वेरिएबल बनाना है चैट विथ यूज़र, न्यू चैट डॉट कॉपी, इसमें पास करना है हम लोग को यूज़र आईडी। तो करेंट यूज़र आईडी हम लोग को पास कर लेना है इधर। तो इधर मैंने पास किया करेंट यूज़र आईडी। तो गाइज इधर मुझे एरर देखने को मिल रहा है, तो जो कि मैं अपना जो चैट लिस्ट मॉडल है उसमें मैं अपना करेंट यूज़र आईडी पास नहीं कर पा रहा हूँ, आई मीन न्यू चैट में ये पास नहीं कर पा रहा हूँ। तो बेसिकली मुझे अपना चैट लिस्ट मॉडल एक बार ओपन करके देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। तो ये रहा हम लोग का चैट लिस्ट मॉडल। तो गाइज इसमें कुछ हम लोग को ऐड करना है। तो सबसे पहले तो इसमें हम लोग को ऐड करना है यूज़र आईडी। तो इधर ऐड करते हैं वैल यूज़र आईडी होगा स्ट्रिंग। तो गाइज हम लोग को इधर इसको तो सबसे पहले नलेबल बनाना है हम लोग को, क्योंकि फायरबेस एक्सपेक्ट करता है कि कोई भी डेटा नल भी आ सकता है। तो इसीलिए हम लोग को इधर नलेबल इसको बनाना है। तो इसको मैंने किया नल, इसको भी नेम को भी हम लोग नल बना लेना है। तो इधर मैं ऐड करूँगा नल,
अगर नल नहीं भेजे तो इधर कोई ना कोई डेटा जाना ही पड़ेगा, तो इससे फायरबेस को कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो बेसिकली हम लोग को कम से कम कुछ भी ना हो तो नल जाए बोल के इधर हम लोग को, इसीलिए हम लोग को इधर नल बनाना पड़ता है। तो इसको भी नल किया मैंने, इसको भी हम लोग को नल करना है। तो नेक्स्ट हम लोग को ऐड करना है फ़ोन नंबर, तो फ़ोन नंबर ऐड करते हैं, वैल फ़ोन नंबर, ये रहा नंबर। इसको भी हम लोग को स्ट्रिंग में लेना है, इसका जो टाइप होगा स्ट्रिंग, इसको भी नल हम लोग को दे देना है। तो एक हम लोग को प्रोफाइल इमेज है तो वो भी ऐड करते हैं, तो वैल प्रोफाइल इमेज, इसका टाइप होने वाला है स्ट्रिंग, इसको करते हैं नल। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको एक बार अच्छे से मिला लेते हैं, तो नेम को ऊपर कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग ऐड करते हैं फ़ोन नंबर, जो कि इसको भी ऊपर की ओर पुश करते हैं। इसके बाद हम लोग का रहेगा इमेज, उसके बाद रहना चाहिए हम लोग का यूज़र आईडी, तो इसको भी हम लोग को ऊपर रखते हैं, मैपिंग करने के लिए अच्छा होगा, तो इसीलिए मैं इसको मिला लेता हूँ। इसके बाद हम लोग को होना चाहिए, तो गाइस इमेज होना चाहिए बेसिकली, उसके बाद यूज़र आईडी। तो ये हो गया इमेज, उसके बाद यूज़र आईडी, उसके बाद टाइम, उसके बाद मैसेज, उसके बाद प्रोफाइल इमेज। तो इसको एक कंस्ट्रक्टर भी कॉल कर लेते हैं। अगर कुछ भी नहीं गया तो सब में हम लोग को नल सेंड कर देना है, इसलिए हम लोग इसका कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं। तो इससे इनिशियलाइज हो जाएगा। ये लगाया कंस्ट्रक्टर, इसमें लगाना है दिस। तो सबसे पहले तो नेम है, तो सब में हम लोग को नल सेट कर लेना है, नल 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 नल, इसके बाद फिर से नल। तो कुछ नहीं जाएगा तो नल तो ज़रूर जाएगा इधर। तो हम लोग का जो चैट लिस्ट मॉडल है वो अपडेट हो चुका है, तो चलते हैं अपने फिर से बेस व्यू मॉडल में। अब इधर जैसे कि हम लोग देख सकते हैं हम लोग का एरर जो है वो खत्म हो चुका है। इसके बाद गाइज हम लोग को लेना है न्यू चैट रेफरेंस डॉट सेट वैल्यू, इसमें हम लोग को पास करना है चैट विथ यूजर डॉट एड ऑन सक्सेस लिस्नर। तो जो हम लोग का न्यू चैट रेफरेंस है हम लोग को वो अपने डेटाबेस में हम लोग सेट कर देने वाले हैं, तो इधर इसीलिए हम लोग ने सेट वैल्यू लगाया चैट विथ यूजर। तो ये चैट विथ यूजर में जो भी हम लोग का चैट होगा, जो ऐड होगा वो इसमें आएगा, और हम लोग अपना जो डेटाबेस में उसको ऐड करने वाले हैं चैट विथ यूजर में। और जब ये सक्सेस हो जाए तो सबसे पहले तो हम लोग अपना लॉग कैट में चेक करने वाले हैं, तो इसीलिए पहले मैं लॉग डॉट डी लगाऊंगा, अपना बेस व्यू मॉडल जो टैग है वो लूंगा मैं। ठीक है, इसके बाद मैं मैसेज लूंगा, तो चैट एडेड सक्सेसफुली टू फायरबेस। आई होप गाइस आप लोग समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे तो एक बार और मैं बताता हूँ कि जो हम लोग का जो चैट होगा, जो नया चैट क्रिएट होगा, वो भी तो हम लोग को अपना फायरबेस में ऐड करना होगा, जो रियल टाइम डेटाबेस में। तो वही हम लोग प्रोसेस इधर कर रहे हैं। तो इधर हम लोग जो नया चैट का रेफरेंस है वो क्रिएट करने वाले हैं, और उसके बाद उसमें हम लोग का जो नया चैट है वो ऐड करने वाले हैं। अगर वो ऐड सक्सेसफुली हो गया तो ये वाला हम लोग को लॉग देखने को मिलेगा हम लोग का लॉग कैट में। आई होप आपको ये वाला एक्सप्लेनेशन सिंपल वाला आपको समझ में आ गया होगा। ऑफ कोर्स जब सक्सेस हो सकता है तो हम लोग को फेलियर भी देखना पड़ता है, तो फेलियर देखने के लिए हम लोग इधर एक फेलियर का हम लोग को एक एड ऑन देखने को मिलता है, तो वही हम लोग को इधर ऐड करना है। अगर फेल हो गया तो वो भी तो हम लोग को पता चले कि फेल हुआ कि नहीं हुआ। तो गाइज याद रखिएगा, सक्सेस के साथ फेलियर भी आता है। तो एड ऑन फेलियर लिसनर हम लोग को लगाना है इधर, तो ये वाला स्मॉल ब्रैकेट छोड़ के कर्ली ब्रेसेस हम लोग को लगा लेना है। इसके अंदर हम लोग अपना एक्सप्लिसिट पैरामीटर रखते हैं एक्सेप्शन, जो हम लोग को एक्सेप्शन ही रिटर्न करने वाला है। तो इधर मैं लगाऊंगा लॉग डॉट ई, इसका जो टैग होने वाला है बेस व्यू मॉडल, इधर लगाया मैंने कमा। इसके बाद मैं लाऊंगा फेल्ड, जो हम लोग को मैसेज होने वाला है, इसको भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। तो एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया मैंने, फेल्ड टू ऐड चैट डेटा, डेटा रिमूव कर देते हैं, डेटा अच्छा नहीं लग रहा है। तो लाऊंगा मैं कॉलन, इधर लाऊंगा मैं डॉलर का साइन, ये रहा मेरा कर्ली ब्रेसेस। इधर यूज करेंगे एक्सेप्शन डॉट मैसेज, तो हम लोग का जो एक्सेप्शन का मैसेज है वो हम लोग को लॉकेट में शो हो जाएगा। ठीक है गाइज, अब इफ का अब इल्स भी हम लोग को ऐड करना है। तो अगर यूजर ऑथेंटिकेटेड नहीं है तो उसका भी हम लोग को शो हो जाए अपना लॉकेट में, तो उसको भी हम लोग इल्स के हेल्प से शो करने वाले हैं लॉकेट में। तो इल्स, ठीक है, तो इधर लगाना है लॉग डॉट ई, इधर मैं लाऊंगा टैग फिर से बेस व्यू मॉडल, लाया मैंने कमा, नो यूजर इज ऑथेंटिकेटेड, जो हम लोग का मैसेज होने वाला है, नो यूजर इज ऑथेंटिकेटेड। ओके, हम लोग का जो ऐड चैट का फंक्शन भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग को एक वेरिएबल बनाना है जो डेटाबेस का रेफरेंस ले। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट जो फंक्शन होने वाला है सेंड मैसेज, तो उसको भी हम लोग बनाते हैं। तो इधर हम लोग को एक वेरिएबल बनाना है प्राइवेट वैल, और इधर हम लोग को वेरिएबल का जो नेम है वो डेटाबेस रेफरेंस जो भी है उसको कैपिटल करते हैं। इसके बाद इक्वल्स टू, इसके बाद फायरबेस डेटाबेस से इसका इंस्टेंस लेते हैं, इसके बाद रेफरेंस। ठीक है, तो हम लोग ने एक फायरबेस डेटाबेस का रेफरेंस ले लिया है। अब एक फंक्शन बनाना है हम लोग को, फन सेंड मैसेज। इसमें हम लोग को जो पैरामीटर पास करना है सेंडर फ़ोन नंबर, जो इसका टाइप रहेगा वो है स्ट्रिंग। इसके बाद रिसीवर का फ़ोन नंबर, इसका भी टाइप रहेगा स्ट्रिंग। इसके बाद हम लोग भेजने वाले हैं मैसेज टेक्स्ट, तो इसमें रहेगा मैसेज टेक्स्ट। हम लोग को वेरिएबल क्रिएट करना है, इसका जो टाइप होगा वो भी स्ट्रिंग। इसका बॉडी ओपन करते हैं फंक्शन का। अब हम लोग को मैसेज आईडी क्रिएट करना है, तो वैल
मैसेज आईडी एक वेरिएबल बनाते हैं जो कि डेटाबेस रेफरेंस में हम लोग को पुश करना है। तो डेटाबेस रेफरेंस डॉट पुश कर देना है ये मैसेज आईडी की टर्नरी ऑपरेटर लगाना है हम लोग को और रिटर्न कर देना है। अगर पुश नहीं हुआ की तो इधर से रिटर्न हो जाना है। तो ओवरऑल ये हम लोग का एक वेरिएबल क्रिएट हो गया है मैसेज आईडी। तो गाइज आगे बढ़ने से पहले हम लोग को एक मॉडल बनाना है। उस मॉडल में हम लोग अपना जो मैसेज सेंड कर रहे हैं वो मॉडल थ्रू ही जाएगा। तो उस मॉडल में हम लोग ऐड करने वाले हैं सेंडर का फ़ोन नंबर और मैसेज और टाइम स्टैम्प। तो ये तीनों वेरिएबल्स हम लोग अपने फायरबेस डेटाबेस को भेजने वाले हैं जो कि उधर जाके स्टोर होगा। तो वो तीनों वेरिएबल एक ही साथ भेजने के लिए हम लोग अपना एक डेटा क्लास बनाने वाले हैं। तो डेटा क्लास बनाने के लिए प्रोजेक्ट पे आना है और प्रोजेक्ट पे आने के बाद हम लोग का जो मॉडल्स है उसमें हम लोग अपना मैसेज का एक डेटा क्लास बना लेते हैं। तो मैं मॉडल्स पे आया और इधर से मैं एक डेटा क्लास बनाऊंगा जिसका जो नेम रहेगा मैसेज। तो बेसिकली मैसेज में हम लोग अपना टेक्स्ट और फ़ोन नंबर और टाइम स्टैम्प हम लोग भेजने वाले हैं। तो ये बन गया हम लोग का डेटा क्लास और इसमें हम लोग ऐड करने वाले हैं एक सेंडर का फ़ोन नंबर। तो वैल सेंडर फ़ोन नंबर जो टाइप रहेगा वो रहेगा स्ट्रिंग। तो इसको इनिशलाइज कर देते हैं एमपीटी स्ट्रिंग से। तो ये पी को हम लोग को कैपिटल कर लेना है, ठीक है गाइज। इसके बाद हम लोग का रहेगा जो सेंडर का मैसेज। तो हम लोग जो मैसेज सेंड करने वाले हैं तो वही ये होल्ड करेगा। इसको भी हम लोग को स्ट्रिंग बना लेना है, ठीक है। अगर कुछ नहीं गया तो एमपीटी स्ट्रिंग जाएगा। तो इधर हम लोग को कोमा ऐड करना है। इसके बाद इधर भी हम लोग को कोमा ऐड करना है। इसका टाइप हम लोग रखने वाले हैं लॉन्ग में, क्योंकि टाइम स्टैम्प हम लोग को ऑफकोर्स जो करंट टाइम मिली सेकेंड हम लोग को मिलने वाला है वो लॉन्ग में ही मिलने वाला है। तो इसको 0L कर देते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट इसको सेट कर देते हैं 0L। बेस व्यू मॉडल पे आऊँगा, इसको मिनिमाइज करूँगा। अब इधर मैं अपना वेरिएबल बनाऊँगा एक मैसेज का। तो ये सारे तीनों जो भी मैंने अभी आपको शो किया है वो रिक्वायर्ड रहेगा हम लोग को डेटाबेस में भेजने के लिए। तो इधर मैं बनाया मैसेज जो कि डेटा क्लास का है, ओके। तो इधर सिंपली वेरिएबल बनना चाहिए था, ओके। इसको मैं रिमूव करता हूँ और मैसेज वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक है गाइज। तो इधर मैं लूँगा अपना क्लास मैसेज। मैसेज मैं अपना वाला लेना चाहता हूँ। तो आप ध्यान रखिए कोई दूसरा मैसेज मत ले लीजिएगा, अपना जो पैकेज में है वही वाला मैसेज हम लोग को लेना है। तो ये रहा मैसेज। तो पहले से भी कोई मैसेज इंपोर्ट पड़ा हुआ है क्या कि ये पूरा फुल हम लोग को पैकेज ले रहा है? तो एक बार मैं चेक करता हूँ। हाँ, एक मैसेज पहले से मैं बाय मिस्टेक ले लिया था। तो इसको मैं रिमूव करूँगा और फिर से मैं अपना मैसेज को एक्सेस करूँगा। तो नीचे स्क्रॉल डाउन किया मैंने, विथ पैकेज मुझे नहीं चाहिए, इसको रिमूव करते हैं और अपना वाला मैसेज एक्सेस करते हैं। ये रहा हम लोग का अपना वाला मैसेज जो डेटा क्लास है। तो इसमें हम लोग को सबसे पहले तो सेंडर फ़ोन नंबर ऐड करना है। तो ये मैंने सेंडर फ़ोन नंबर दिया और ऊपर का जो वेरिएबल है इसको मैं इधर पास करूँगा। इसके बाद हम लोग को मैसेज देना है। तो मैसेज लिया मैंने इधर मैसेज आईडी, ओके। ये गलत वाला हो गया मैसेज, ये वाला मैसेज था हम लोग का। इसमें हम लोग को मैसेज टेक्स्ट पास करना है। इसके बाद हम लोग का है टाइम स्टैम्प। तो जो टाइम स्टैम्प है हम लोग करंट वाला लेने वाले हैं। तो सिस्टम से हम लोग एक्सेस करने वाले हैं। तो सिस्टम डॉट करंट टाइम मिलीस को हम लोग को ये वाला फंक्शन चूज करना है। तो ये हम लोग को करंट टाइम देगा हम लोग को, वो भी मिली सेकेंड में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब डेटाबेस का रेफरेंस लेते हैं और चाइल्ड क्रिएट करते हैं हम लोग अपने डेटाबेस में। तो डेटाबेस का रेफरेंस लेना है। तो डेटाबेस रेफरेंस डॉट चाइल्ड में हम लोग का पाथ देना है। तो पाथ स्ट्रिंग रहेगा मैसेजेस। इसके बाद इसमें ऐड करना है डॉट चाइल्ड सेंडर फ़ोन नंबर। इसके बाद फिर से डॉट लगाना है, फिर से एक चाइल्ड लेना है हम लोग को और पास करना है रिसीवर का फ़ोन नंबर। इसके बाद फिर से डॉट लगा के फिर से चाइल्ड लेना है, इसमें हम लोग को पास करना है मैसेज आईडी। इसके बाद फिर से डॉट लगाना है और सेट वैल्यू करना है मैसेज, ओके। तो ये हो गया हम लोग का डेटाबेस में अपना जो सेंडर फ़ोन नंबर, रिसीवर फॉर मैसेज आईडी और मैसेज, ये चला गया हम लोग का डेटाबेस में। तो ये तो हो गया सेंडर के लिए। हम लोग को एक और डेटाबेस रेफरेंस लेना है और उसी मैसेज में हम लोग को रिसीवर के लिए भी हम लोग को ऐड करना है। तो रिसीवर के लिए ऐड करते हैं। तो फिर से डेटाबेस का एक रेफरेंस लेते हैं और डॉट चाइल्ड, और वही हम लोग पेस्ट करने वाले मैसेजेस। तो एक ही हम लोग नोट्स में दोनों सेंडर और रिसीवर का मैसेज हम लोग उसमें सेव करने वाले हैं। तो इसमें मैं फिर से डॉट चाइल्ड लाऊंगा। इस बार मैं रिसीवर का फ़ोन नंबर पहले भेजूंगा। तो रिसीवर फ़ोन नंबर डॉट फिर से एक चाइल्ड बनाऊंगा। उसके बाद मैं सेंडर का फ़ोन नंबर फिर से एक चाइल्ड बनाऊंगा, जिसमें हम जो मैसेज आईडी होगा वो मैं पास करूंगा और उसके भीतर एक और चाइल्ड बनाऊंगा जो हम लोग का मैसेज रहेगा। तो ओके, इधर एरर दिखा रहा है, इसको समझते हैं। ओके, इधर वैल्यू मुझे सेट करना था, मैंने इधर चाइल्ड पास कर दिया। तो सेट वैल्यू और इधर मैं डालूंगा मैसेज। तो गाइज इधर हो क्या रहा है मैं आपको समझाता हूँ। तो बेसिकली मैंने एक मैसेज बोल के एक नोड बनाया
जो कि फायरबेस में हम लोग को दिखने वाला है। तो उस नोड में सबसे पहले उसके भीतर एक और नोड बनाऊंगा चाइल्ड की हेल्प से, जिसमें पहले सेंडर का फ़ोन नंबर रहेगा। उस सेंडर का फ़ोन नंबर के भीतर एक और मैं उसके अंदर एक नोड बनाऊंगा जो कि रिसीवर का फ़ोन नंबर रहेगा। उसके अंदर एक और मैं बनाऊंगा जो कि मैसेज आईडी रहेगा। उसके अंदर अपना मैसेज आईडी के अंदर जो मैं उधर मैसेज सेट करूंगा, ठीक है। तो उसी का जस्ट रिवर्स में इधर होगा। तो पहले तो उसी मैसेज के नोड में एक और रिसीवर फोन नंबर का एक नोड बनेगा, जैसे कि ब्रांचेस कह सकते हैं उसी का। उसके बाद फिर सेंडर का उसी के अंदर रिसीवर फोन के अंदर एक और ब्रांच बनेगा जो कि सेंडर फोन नंबर का होगा। उसके बाद उसके अंदर एक मैसेज आईडी रहेगा। मैसेज आईडी के अंदर हम लोग का एक मैसेज सेट होगा। तो ये था हम लोग का जो सेंड मैसेज का फंक्शन। तो हम लोग का सेंड मैसेज का फंक्शन कंप्लीट होता है यहीं। अब हम लोग नेक्स्ट हम लोग जो फंक्शन बनाने वाले हैं गेट मैसेज। तो एक बार मैं कोड को फॉर्मेट करता हूँ। तो फॉर्मेट हो चुका है हम लोग का कोड। अब जो नेक्स्ट है हम लोग का फंक्शन गेट मैसेज की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस सबसे पहले एक फंक्शन बनाते हैं फन गेट मैसेज। तो ये मैंने फंक्शन बना लिया है। इसमें भी हम लोग को कुछ पैरामीटर पास करना है। सबसे पहले पैरामीटर होगा हम लोग का सेंडर फ़ोन नंबर, जो कि हम लोग को स्ट्रिंग में आने वाला है। इसके बाद हम लोग के पास होगा रिसीवर फ़ोन नंबर, वो भी स्ट्रिंग में है। इसके बाद हम लोग को लेना है ऑन न्यू मैसेज, जो कि ये एक फंक्शन है। और ये रहा में हम लोग पास करने वाले हम लोग का मैसेज, जो कि अभी हम लोग ने डेटा क्लास बनाया था। इसका रिटर्न टाइप होगा यूनिट, जो कि कुछ भी नहीं। इसका बॉडी ओपन करते हैं। अब इसमें हम लोग वेरिएबल बनाते हैं वैल मैसेज रेफरेंस इक्वल्स टू डेटाबेस रेफरेंस डॉट चाइल्ड। इसका पाथ होने वाला है हम लोग का मैसेजेस, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर हम लोग को जाना है, तो डॉट चाइल्ड सेंडर फोन नंबर हम लोग को पास करना है इसके अंदर। इसके बाद फिर से डॉट लगाना है, फिर से चाइल्ड और रिसीवर फ़ोन नंबर हम लोग को पास कर देना है। इसके बाद हम लोग को मैसेज रेफरेंस लेना है। तो इसमें ऐड करूँगा ऐड चाइल्ड इवेंट लिसनर। इसमें हम लोग को पास करना रहता है ऑब्जेक्ट। इसमें हम लोग देते हैं क्या चीज़ देते हैं हम लोग चाइल्ड इवेंट लिसनर। तो ये रहा इंटरफेस चाइल्ड इवेंट लिसनर। इसके अंदर हम लोग को दोनों फंक्शन हम लोग को ओवरराइड करना रहता है। तो इसमें हम लोग ओवरराइड करते हैं फंक्शन सब। तो ओवरराइड फन ऑन चाइल्ड एडेड, ये वाला हम लोग को फंक्शन इधर लेना है। तो ओवरराइड ऑन चाइल्ड एडेड, ये वाला फंक्शन को हम लोग को ओवरराइड करना है। तो इसमें हम लोग को बनाना है एक मैसेज का वेरिएबल। इधर मैं लूँगा स्नैपशॉट, इसमें स्नैपशॉट डॉट गेट वैल्यू। तो इधर मैं वैल्यू लूँगा जो हम लोग का मैसेज है, इसमें से कॉलन क्लास डॉट जावा, ठीक है। इसके बाद इधर मैं लाऊंगा इफ़, मैं चेक करूंगा मैसेज कहीं खाली तो नहीं है, तो इसीलिए मैं इधर इफ़ से चेक करूंगा। सो मैसेज इज नॉट इक्वल्स टू नल, देन वी विल सेंड द मैसेज इनटू द आवर फंक्शन। सो ऑन न्यू मैसेज, इधर अपना जो मैसेज है वो पास कर देना है, ठीक है। इधर हम लोग को एरर बता रहा है, तो इधर हम लोग को कुछ मेंबर इंप्लीमेंट करना है। ये सारे मेंबर इंप्लीमेंट करना है, इसको इंप्लीमेंट कर लेते हैं। तो बेसिकली ये सारे मेंबर में हम लोग कुछ लॉजिक इंप्लीमेंट करने वाले नहीं है, तो इसको हम लोग रिमूव कर लेते हैं। तो ये टू डू को हटा लेना है, ओके। इसको भी हम लोग को हटा लेते हैं, ये भी हम लोग हटा सकते हैं। एक बार मैं फॉर्मेट कर लेता हूँ कोड को। तो हम लोग का जो गेट मैसेज है वो भी रेडी हो चुका है। तो गाइज अब हम लोग का जो नेक्स्ट फंक्शन बच गया है वो है फेच लास्ट मैसेज फॉर चैट। तो जब भी हम लोग यूजर में कोई भी यूजर का जो चैट लिस्ट में जाते हैं तो लास्ट मैसेज हम लोग को फेच करना रहता है, तो उसका फंक्शन हम लोग बनाने वाले हैं। तो गाइज आई होप आप लोग ये फंक्शंस कनेक्ट कर पा रहे होंगे अपने जो आप लोग ने अपने व्हाट्सअप चलाया हुआ है। तो इसी तरह का कुछ फंक्शंस हम लोग को व्हाट्सअप में देखने को मिलता है। तो आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं हो रही होगी इसको कनेक्ट करने में। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो कॉमेंट में अपना कन्फ्यूजन लिखिए, मैं उसका आंसर दूंगा और आपका कन्फ्यूजन क्लियर ज़रूर करूँगा। फन फेच लास्ट मैसेज फॉर चैट, आई नो ये फंक्शन का नेम बहुत बड़ा है तो कोई बात नहीं है। तो बेसिकली मैं फंक्शन को शॉर्टकट में भी लिख सकता था, पर आपको ये फंक्शन का जो एक्चुअल काम है, वर्क है, वो आपको दिखे, इसीलिए मैं ये फंक्शन का फुल नेम लिख रहा हूँ और अच्छे से एक्सप्लेनेबल नेम लिख रहा हूँ। तो इसके अंदर भी हम लोग को पैरामीटर पास करना है। तो पैरामीटर रहेगा सबसे पहले तो सेंडर फोन नंबर, इसके बाद फिर से हम लोग को रिसीवर फोन नंबर, इसके बाद हम लोग को एक फंक्शन क्रिएट करना है इधर। तो फंक्शन होने वाला है ऑन लास्ट मैसेज फेच्ड, जो लास्ट वाला मैसेज है हम लोग को फेच करना है इधर। तो जो इसमें हम लोग दो पैरामीटर पास करने वाले हैं, स्ट्रिंग, एक और स्ट्रिंग, इसका रिटर्न टाइप होने वाला है यूनिट, ठीक है गाइस। अपना ये फंक्शन का लॉजिक इम्प्लीमेंट करते हैं। तो पहले तो चैट रेफरेंस लेना है हम लोग को, तो वही चैट रेफरेंस वेरिएबल से हम लोग लेने वाले हैं। तो फायरबेस डेटाबेस डॉट गेट वाले इंस्टेंस लेना है, उसके बाद हम लोग को रेफरेंस लेना है। तो गेट रेफरेंस, ओके गाइस, गेट रेफरेंस नहीं, रेफरेंस लेना है हम लोग को सिर्फ। तो रेफरेंस, उसमें हम लोग को ऐड करना है डॉट चाइल्ड। तो कहाँ से हम लोग को लेना है वो नोड भी हम लोग को बताना है। तो मैसेज से लेना है हम लोग को, तो मैसेज, उसके बाद हम लोग को फिर से डॉट लगाना है चाइल्ड। चाइल्ड में हम लोग को देना है सेंडर फोन नंबर,
ठीक है, फिर से डॉट लगाना है, चाइल्ड रिसीवर फ़ोन नंबर। इसके बाद हम लोग यहाँ से अब रेफरेंस ले सकते हैं, रेडी टू गेट रेफरेंस। तो चैट रेफरेंस डॉट ऑर्डर बाय चाइल्ड, इसमें हम लोग को अपना टाइम स्टैम्प देना है। तो टाइम स्टैम्प से हम लोग अपना जो लास्ट चैट है वो निकालने वाले हैं। तो टाइम स्टैम्प, इसके बाद हम लोग लगा सकते हैं डॉट लिमिट टू लास्ट। तो लिमिट टू लास्ट लगाना है। तो लिमिट भी हम लोग को बताना पड़ेगा कि लास्ट वाला निकालना है तो लिमिट 1 ही होगा। तो लास्ट चैट हम लोग को जो निकालना है तो उसका लिमिट कितना होना चाहिए, तो 1। इसके बाद मैं लगाऊंगा डॉट ऐड लिसनर फॉर सिंगल वैल्यू इवेंट। ऑप्शन हम लोग को सिलेक्ट करना है। इसमें हम लोग को ऑब्जेक्ट पास करना रहता है, इसका टाइप रहता है वैल्यू इवेंट लिसनर जो कि इंटरफेस है उसको हम लोग, अब इसका जो मेंबर है वो हम लोग इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो ओवरराइड ऑन डेटा चेंज, तो जब भी डेटा चेंज हो तो ये वाला हम लोग का फंक्शन रन होता है। तो सबसे पहले तो इधर हम लोग अपना स्नैपशॉट चेक करते हैं एज यूजुअल। तो स्नैपशॉट डॉट एग्जिस्ट है कि भी नहीं, स्नैपशॉट्स नहीं, क्योंकि स्नैपशॉट होल्ड करता है हम लोग का मैसेज, तो मैसेज है कि भी नहीं वो हम लोग को चेक करना पड़ा ना। तो वैल लास्ट मैसेज, ठीक है, इक्वल्स टू एक लास्ट मैसेज बोल के मैंने वेरिएबल क्रिएट कर लिया है। अब इसके बाद मैं स्नैपशॉट से चिल्ड्रन का एक्सेस करूंगा, डॉट इधर मैं फंक्शन कॉल करूंगा फर्स्ट और नल जो कि थर्ड में मुझे दिख रहा है। इधर मैं नल सेफ्टी चेक करूंगा, डॉट चाइल्ड लगाऊंगा मैं, और पाथ जो होने वाला है मैसेज, और इधर भी मैं नल सेफ्टी लगाऊंगा मैं, और डॉट वैल्यू एज इधर भी नल सेफ्टी स्ट्रिंग। तो टाइम स्टैम्प को भी कुछ हम लोग को ऐसे ही एक्सेस करना है। तो सिंपली मैं इसको कॉपी पेस्ट करूंगा और थोड़ा सा चेंजेस कर दूंगा। इसको मैंने कॉपी किया और मैं डुप्लीकेट भी कर सकता था। इधर मैं चेंज करना है मुझे, तो इधर मैं चेंज करूंगा, और इधर मुझे चेंज करना है टाइम स्टैम्प। तो इधर मैंने लास्ट मैसेज को चेंज करके टाइम स्टैम्प वेरिएबल का नेम रख लिया है, और इधर भी मुझे चेंज करना है। तो इधर मुझे चेंज करना है टाइम स्टैम्प, और सेम टू सेम ही रहेगा, ठीक है। तो इसके नीचे हम लोग का अपना जो फंक्शन है वो कॉल कर लेना है। तो हायर ऑर्डर फंक्शन का मैं बात कर रहा हूँ, ऑन लास्ट मैसेज, तो ये वाला था ऑन लास्ट मैसेज फेस्ट। तो 2 स्ट्रिंग जो पास करने वाले हैं वही पास करने वाले हैं। लास्ट मैसेज अगर नल निकला तो हम लोग का नो मैसेज का टेक्स्ट है वो चला जाएगा, नो मैसेज। इधर हम लोग ने टर्नरी ऑपरेटर का हेल्प लिया है। इसके बाद हम लोग अपना टाइम स्टैम्प भी ऐड करते हैं। तो टाइम स्टैम्प, ठीक है, इसको भी अगर नल निकला तो हम लोग को देना है इधर डैश डैश कॉलन और डैश डैश, ठीक है। इसके बाद एल्स लगाना है। तो बेसिकली गाइज आप लोगों को समझ में नहीं आती यहाँ हुआ क्या, तो मैं एक बार फिर से बताता हूँ। तो बेसिकली अगर लास्ट मैसेज खाली हुआ तो नो मैसेज चला जाएगा, अगर टाइम स्टैम्प खाली हुआ तो ये डैश 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 चला जाएगा। अगर लास्ट मैसेज खाली नहीं हुआ तो हम लोग का जो लास्ट मैसेज है इधर से फेच हो रहा है वही चला जाएगा, और टाइम मैसेज भी अगर खाली नहीं हुआ तो टाइम मैसेज अपना चला जाएगा। तो ये इधर हो रहा है। तो एल्स में हम लोग को फिर से अपना वो वाला जो फंक्शन है वो कॉल करना है। तो ऑन लास्ट मैसेज वाला का मैं बात कर रहा हूँ, ऑन लास्ट मैसेज फेस्ट। तो इसमें हम लोग पास करते हैं सेम वही नो मैसेज। अगर मैसेज ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है और टाइम स्टैम्प भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो यही मैसेज आने वाला है। दूसरा तो कोई मैसेज रख के कोई फायदा नहीं है, तो इसी को हम लोग भेजने वाले हैं। तो ये हो गया, इसको भी मैंने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है गाइज। अब नेक्स्ट जो हम लोग का फंक्शन बच गया है वो ऑन कैंसल वाला बच गया है। इम्प्लीमेंट करते हैं इसको, और इसको मैं हटाता हूँ, और इसमें भी हम लोग वही मैसेज डाल देते हैं। तो इसको मैं कॉपी करूंगा और इधर पेस्ट कर दूंगा। और आपको लॉग डालना है तो आप लॉग भी डाल सकते हैं, आपके हाथ में। आपको लॉग डालना है तो आप लॉग इधर डाल दीजिए, ठीक है। हम लोग का जो फिस्ट लास्ट मैसेज फॉर चैट है वो भी फंक्शन कंप्लीट हो चुका है। तो अब इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट फंक्शन होने वाला है लोड चैट लिस्ट। तो गाइज आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, लास्ट टाइम हम लोग ने लोड चैट लिस्ट डेटा बनाया था फंक्शन, इधर हम लोग को फंक्शन बनाना है लोड चैट लिस्ट। तो मैं आपको ऊपर जाके आपको मैं दिखाता हूँ। तो ऊपर आते हैं और ऊपर ऐड चैट के भी ऊपर इधर देखिए लोड चैट डेटा है। हम लोग को अब नेक्स्ट जो फंक्शन बनाना है लोड चैट लिस्ट। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो नीचे स्क्रॉल करता हूँ मैं, इसके बाद मैं एक फंक्शन बनाऊंगा फन लोड चैट लिस्ट। इन फंक्शन में 2 पैरामीटर भी देना है, तो पहले तो बॉडी दे देता हूँ, ठीक है। अब इधर मैं पैरामीटर ऐड करूंगा। तो इधर मुझे देना है करेंट यूजर फोन नंबर, ओके। करेंट यूजर फोन नंबर मुझे देखने को मिल रहा है कि नहीं, इधर नहीं देखने को मिल रहा है। तो इधर मैं यूज करूंगा करेंट यूजर फोन नंबर, इसको मैं करूंगा एक्सटेंड और इधर लाऊंगा स्ट्रिंग। इसके बाद नेक्स्ट है ऑन चैट लिस्ट लोडेड। तो ये वाला हम लोग को फंक्शन बनाना है। तो ऑन चैट लिस्ट लोडेड, इसका जो पैरामीटर होने वाला है वो होगा लिस्ट, और लिस्ट में हम लोग देने वाले हैं अपना चैट लिस्ट मॉडल,
इसका रिटर्न टाइप होगा यूनिट। ओके गाइस, तो ये फंक्शन हम लोग का रेडी है। अब इधर हम लोग अपना लॉजिक लिखने स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को दो वेरिएबल बनाना है, एक चैट लिस्ट और एक चैट रेफरेंस। तो पहले चैट लिस्ट बनाते हैं। तो वेल चैट लिस्ट, जो हम लोग का जितना भी चैट का लिस्ट है वो होल्ड करेगा यही वेरिएबल। इसमें हम लोग को लेना है म्यूटेबल लिस्ट ऑफ। इसका जो टाइप होने वाला है वही चैट लिस्ट मॉडल होने वाला है। तो चैट लिस्ट मॉडल, ठीक है। तो ये हम लोग का एक चैट लिस्ट जो वेरिएबल है वो रेडी है। वो भी हम लोग का लिस्ट में हम लोग ने चैट लिस्ट को बनाया हुआ है, वो भी म्यूटेबल। तो नेक्स्ट हम लोग का होने वाला है वेरिएबल चैट रेफरेंस। इसको हम लोग अपने फायरबेस डेटाबेस से लेना है हम लोग को। तो फायरबेस डेटाबेस से हम लोग लेंगे इसका इंस्टेंस पहले, ठीक है। उसके बाद रेफरेंस, तो इसमें हम लोग रेफरेंस लेने वाले हैं। सबसे पहले तो हम लोग चाइल्ड लगाएंगे। तो इसमें हम लोग को चैट्स लेना है। चैट्स का जो पाथ होगा चैट्स होगा। इसके बाद डॉट फिर से और चाइल्ड लगाना है करेंट यूजर का फोन नंबर, ठीक है गाइस। इसके बाद हम लोग को अपना चैट रेफरेंस लेना है, उसमें लगाना है ऐड सिंगल वैल्यू इवेंट वाला। इसमें हम लोग को लेना है ऑब्जेक्ट। इसका जो टाइप होने वाला है वही वैल्यू इवेंट लिस्नर। तो इसमें हम लोग को मिलेगा इंटरफेस। तो इम्प्लीमेंट करते हैं इसका मेंबर सब। तो दो हम लोग को मिलता है। तो इधर हम लोग दोनों अपना जो ओवरराइड फंक्शन है वो इधर एक्सेस करते हैं। तो सबसे पहले तो इसका अपना ऑन डेटा चेंज वाला लॉजिक लिखते हैं हम लोग। तो एज यूजुअल हम लोग को अपना स्नैपशॉट चेक करना है। तो इफ लगाएंगे लोग, तो स्नैपशॉट डॉट एग्जिस्ट, इसके बाद स्नैपशॉट डॉट चिल्ड्रेन डॉट फॉर ईच लगाना है। तो इसमें हम लोग को मिलेगा चाइल्ड पहले क्रिएट कर लेते हैं। ओके, तो हम लोग एक फ़ोन नंबर का वेरिएबल बनाते हैं। वैल फोन नंबर इक्वल्स टू अपना चाइल्ड का की लेते हैं। तो चाइल्ड डॉट की इधर हम लोग को रिटर्न करना है। नल सेफ्टी मैंने ऐड कर लिया है, टर्नरी ऑपरेटर। तो रिटर्न एट फॉर ईच, तो ये फॉर ईच हो गया। तो ये फॉर ईच के पास रिटर्न हो जाएगा अगर चाइल्ड डॉट की एम्प्टी रहा तो, ठीक है। इसके बाद एक और वेरिएबल हम लोग को क्रिएट करना है नेम। इसमें हम लोग को अपना जो एक्सप्लिसिट पैरामीटर वो लेना है चाइल्ड डॉट। इससे हम लोग को एक और चाइल्ड देखने को मिलेगा, उसको एक्सेस करते हैं। इसमें हम लोग को देना है नेम। उसके बाद इसका लेना है वैल्यू, उसको एज स्ट्रिंग हम लोग को पास करना है। स्ट्रिंग हम लोग इधर, ओके, ये स्मॉल हो गया, इसका कैपिटल करना रहेगा। इधर लाएंगे हम लोग टर्नरी ऑपरेटर। अगर नेम नहीं मिल रहा है तो उधर हम लोग अननोन देने वाले हैं, ठीक है। तो सिंपली हम लोग क्या कर रहे हैं, जो चाइल्ड हम लोग को इधर से मिल रहा है, जो स्नैपशॉट है इधर चाइल्ड एक्सप्लिसिट, इसमें से एक चाइल्ड निकाल रहे हैं जो कि सर्च करेगा हम लोग को फायरबेस डेटाबेस में। तो उधर से हम लोग नेम उठाने वाले हैं। अगर नेम में का वैल्यू नहीं मिला, जो कि यूजर का नेम है, वो हम लोग लेने वाले हैं। वो पाथ में हम लोग जाके सर्च कर रहे हैं उसका नेम यूजर का। अगर नेम नहीं मिला तो इट्स मीन्स हम लोग को रिटर्न कर देगा इधर अननोन, ठीक है। इसके बाद हम लोग इमेज लेने वाले हैं। तो ये बेसिकली हम लोग होम स्क्रीन के लिए बना रहे हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो होम स्क्रीन में जो हम लोग का नेम दिखता है और एक इमेज दिखता है, तो वही इधर हम लोग अपने डेटाबेस से एक्सेस कर रहे हैं लोग। नेक्स्ट है हम लोग का इमेज। तो फिर से चाइल्ड लेना है अपना, चाइल्ड डॉट फिर से चाइल्ड एक्सेस करते हैं हम लोग। इसमें हम लोग को देना है पाथ। तो पाथ हम लोग का होगा इमेज। इधर से हम लोग लेते हैं डॉट वैल्यू। उसके बाद एज हम लोग को क्या मिलने वाला है, स्ट्रिंग। तो हम लोग का इमेज है वो स्ट्रिंग में ही हम लोग कन्वर्ट करके भेज रहे हैं, तो इसीलिए स्ट्रिंग हम लोग को देखने को मिलेगा। ओके, अब जो नेक्स्ट जो हम लोग का काम बच गया वो डिकोड करना। अब रिवर्स प्रोसेस करना है इधर इमेज मिलने के बाद। जो स्ट्रिंग में उसको हम लोग बिट इमेज में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो उसका जो कोड है हम लोग इधर लिखने वाले हैं। तो वैल प्रोफाइल इमेज बिट मैप, तो ये बेसिकली हम लोग का इमेज होल्ड करेगा। इमेज लेट, तो इधर लगाऊंगा कर्ली ब्रेसेस और इसमें मैं फंक्शन देने वाला हूं। तो ये फंक्शन अभी बना नहीं हुआ है, तो इसको हम लोग क्रिएट करने वाले हैं। तो सिंपली वो फंक्शन को इधर हम लोग कॉल कर लेते हैं पहले। तो ये फंक्शन कॉल करके हम लोग वो फंक्शन क्रिएट करने वाले हैं। तो डिकोड बेस 64 टू बिट मैप, इसमें हम लोग पास करने वाले हैं अपना इट। तो ये इट हम लोग को लेट दे रहा है। तो ये वाला फंक्शन हम लोग क्रिएट करने वाले हैं गाइस, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। सो नेक्स्ट जो हम लोग का फंक्शन हम लोग एक कॉल करने वाले हैं, जो हम लोग ने अभी बनाया था फेच लास्ट मैसेज फॉर चैट। तो वो फंक्शन इधर हम लोग कॉल करने वाले हैं। तो उसको कॉल करके अपना जो उधर का इंड का लास्ट मैसेज है वो हम लोग रिट्राइव करने वाले हैं। ओवरऑल कहने का मतलब है कि हम लोग फेच करने वाले हैं। उसका जो फंक्शन है इधर हम लोग कॉल करने वाले हैं। तो कॉल करते हैं वो फंक्शन का नाम था फेच लास्ट मैसेज फॉर चैट। तो इधर हम लोग करंट यूजर का जो फोन नंबर है वो हम लोग सेंड करने वाले हैं। करंट यूजर फोन नंबर, इसके बाद फोन नंबर, इसका बॉडी ओपन करते हैं। अब इसमें हम लोग लेने वाले हैं चैट लिस्ट डॉट एड, जो अभी हम लोग ने ऊपर वेरिएबल बनाया था। इसमें हम लोग पास करने वाले हैं चैट लिस्ट मॉडल। हम लोग को देखने को मिलेगा पैरामीटर नेम, जो कि इधर हम लोग नेम ही पास करने वाले हैं। इसके बाद हम लोग को देखने को मिलेगा इमेज
जो कि हम लोग प्रोफाइल इमेज बिट मैप पास करने वाले हैं। इधर प्रोफाइल इमेज बिट मैप, इसके बाद हम लोग पास करने वाले हैं मैसेज। तो लास्ट मैसेज इधर हम लोग पास करेंगे। तो इधर से हम लोग को एक पैरामीटर देखने को मिलेगा लास्ट मैसेज। तो एक्सप्लिसिट पैरामीटर हम लोग इधर ऐड करते हैं लास्ट मैसेज, ठीक है। इसके बाद हम लोग को देखने को मिलेगा टाइम, ये हम लोग का एक्सप्लिसिट पैरामीटर हो गया। अब इधर से हम लोग एक्सेस करते हैं लास्ट मैसेज, क्योंकि ये जो फंक्शन है हम लोग को लास्ट मैसेज और टाइम दोनों हम लोग को रिटर्न कर रहा है। तो इसीलिए इधर हम लोग को लास्ट मैसेज एज ए पैरामीटर, एक्सप्लिसिट पैरामीटर बोले तो, और टाइम देखने को मिल रहा है। ठीक है गाइज, आपको समझ में आ गया होगा, ये सिंपल सा बात है। तो लास्ट मैसेज, इसके बाद हम लोग को देखने को मिलेगा टाइम, और टाइम में हम लोग को टाइम पास कर देना है। ओके गाइज, इधर कुछ एरर हम मुझे देखने को मिल रहा है, एक बार समझते हैं एरर को। ओके, कैन नॉट फाइंड अ पैरामीटर विद दिस नेम इमेज। तो कौन सा पैरामीटर है ये लोग के लिए, एक बार मैं कंफर्म करता हूँ चैट लिस्ट मॉडल में। तो नेम ही तो दिया हुआ है, फ़ोन नंबर, इमेज, यूजर आईडी। एक बार फिर से मैं इसमें चेक करता हूँ। ओके, तो गाइज मैंने अपना जो इशू है को फिगर आउट कर लिया है, क्या प्रॉब्लम है। तो इधर बेसिकली हम लोगों ने जो फंक्शन है डिकोड बेस 64 बिट मैप वो क्रिएट नहीं किया हुआ है, तो इसीलिए इधर हम लोग को जो टाइप का इशू देखने को मिल रहा है। तो इसको जैसे हम लोग क्रिएट कर लेंगे तो ये जो हम लोग का इशू है वो सॉल्व हो जाएगा। तब तक लिए इसको ऐसे ही छोड़ के हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही उसको क्रिएट करेंगे ये ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम लोग के पास है टाइम। तो इधर हम लोग को टाइम पास करना है। तो टाइम पास नहीं, टाइम ही हम लोग को इधर पास करना है। इसके बाद ये हो गया हम लोग का कंप्लीट। अब नेक्स्ट जो है हम लोग का ऑन कैंसल में रह गया है। ऑन कैंसल भी पहले हम लोग को एक और इधर जो चैट का साइज है वो चेक करके इधर हम लोग को ऑन चैट लिस्ट लोडेड है उसमें हम लोग को अपना जो चैट लिस्ट है वो पास कर देना है। तो उसको पास करते हैं। तो सबसे पहले तो इसके नीचे हम लोग को आना है और इफ़ लगाना है। इफ़ से हम लोग चैट लिस्ट डॉट साइज, अगर साइज चेक करते हैं इधर डबल इक्वल्स टू लगा के इधर इक्वल ऑपरेटर और स्नैपशॉट डॉट चिल्ड्रेन काउंट हम लोग को लेना है। इधर चिल्ड्रेन काउंट डॉट टू इंट। इसके बाद हम लोग को अपना जो चैट लिस्ट है वो ऐड कर लेना है हम लोग के फंक्शन में। ऑन चैट लिस्ट लोडेड, इसमें हम लोग को अपना चैट लिस्ट ऐड करना है। तो चैट लिस्ट ऐड किया इधर। इसके बाद हम लोग ने इफ लगाया था, कहाँ गया इफ, इधर है। इसका इल्स भी हम लोग को पार्ट लिखना है, इल्स ब्रांच। अगर कुछ नहीं तो इम्पिटी लिस्ट हम लोग को भेज देना है। तो वही फंक्शन कॉल करने वाले हैं ऑन चैट लिस्ट। ओके, इधर मिस्टेकली सी प्रेस हो गया मेरे से। ऑन चैट लिस्ट लोडेड, इसमें हम लोग को देना है अपना इम्पिटी लिस्ट। अगर चैट लिस्ट ही नहीं है तो इम्पिटी लिस्ट हम लोग रिटर्न करने वाले हैं इधर से ओवरऑल। तो अब हम लोग को ऑन कैंसल वाला बच गया है, को हम लोग देखते हैं। तो ऑन कैंसल में भी हम लोग वही रिटर्न कर देने वाले हैं इम्पिटी लिस्ट ही। जब कोई चैट ही नहीं है तो हम लोग इधर इम्पिटी लिस्ट भेज देने वाले हैं। कैंसल भी करने के बाद तो कोई हम लोग को चैट गेन नहीं होने वाला है, ओवरऑल मतलब फेच नहीं होने वाला है। तो इम्पिटी लिस्ट ही जानना चाहिए। तो इधर मैं वही कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा। तो नेक्स्ट हम लोग का जो फंक्शन होने वाला है वही ऊपर का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने वाला है, डिकोड बेस 64 बिट मैप। तो इसको हम लोग क्रिएट करते हैं। तो इधर मैं बनाऊंगा प्राइवेट। ये फंक्शन हम लोग यही क्लास में हम लोग यूज करने वाले हैं, इसको बाहर एक्सेस नहीं करने वाले, इसलिए मैं इधर प्राइवेट लगा रहा हूँ। तो जो हम लोग का फंक्शन था कोड बेस 64 बिट मैप, इसमें हम लोग देते हैं बेस 64 इमेज। इसका रिटर्न टाइप होने वाला है स्ट्रिंग। जो ये रिटर्न करेगा वो रिटर्न करेगा बिट मैप, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसमें रिटर्न करने वाले हैं। तो रिटर्न के लिए हम लोग रिटर्न कीवर्ड यूज करने वाले हैं। तो रिटर्न ट्राई में हम लोग वेरिएबल बनाने वाले हैं वैल डिकोडेड बाइट इक्वल्स टू बेस 64 डॉट डिकोड बेस 64 स्ट्रिंग। तो इधर हम लोग को इमेज देखने को मिला है तो वही एक्सेस करते हैं बेस 64 इमेज। और इधर हम लोग को लेना है बेस 64 डॉट डिफॉल्ट। इसके बाद हम लोग एक दूसरा वेरिएबल बनाने वाले हैं वैल इनपुट स्ट्रीम। ओके गाइस, ये वाला नहीं रखना है, इसको रिमूव करते हैं। नेक्स्ट हम लोग को बिट मैप फैक्ट्री लेना है। तो बिट मैप फैक्ट्री जो इसको कन्वर्जन करेगा। तो बिट मैप फैक्ट्री ये लिए मैंने बिट मैप फैक्ट्री। इसमें मुझे लेना है डॉट डिकोड बाइट एरे। डिकोड बाइट एरे इधर ये वाला था, ये वाला फंक्शन मुझे कॉल करना है। इसमें मुझे पास करना है ऊपर का डिकोड बाइट। तो डिकोड बाइट इधर रहा। इसके बाद मैं पास करूंगा ऑफसेट इसका 0। इसके बाद डिकोड बाइट डॉट साइज, कॉमा लगाना था इधर डिकोड बाइट और इसका साइज मुझे इधर पास करना है। तो इधर कुछ इशू देखने को मिल रहा है, इस इशू को समझते हैं। तो इधर एक्सपेरिमेंटल लगाने को बोल रहा है तो इसको ऐड कर लेते हैं एक्सपेरिमेंटल। अब इधर हम लोग को जो ट्राई है इसका कैच भी लगाना है। इधर एक्सेप्शन भी देखने को मिल सकता है हम लोग को जो कन्वर्जन प्रोसेस में। तो इधर मैं लाऊंगा एक्सेप्शन। ओके, इधर मैं आईओ एक्सेप्शन ले लेता हूँ इनपुट आउटपुट वाला, क्योंकि ये इमेज या तो इनपुट करने में या तो आउटपुट करने में एक्सेप्शन आ सकता है। तो इधर आप चाहे तो लॉग लगा सकते हैं। तो अभी सिंपली के लिए मैं इधर नल रख देता हूँ। तो आप लॉग भी लगा सकते हैं, लॉग इधर अपना वो प्रिंट करवा सकते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग को एक और फंक्शन हम लोग को क्रिएट करना रह गया है, उसके लिए बेस 64 बिट मैप। तो ये फंक्शन क्रिएट करते हैं। ये हम लोग उधर अपना होम स्क्रीन पे और या चैट स्क्रीन पे यूज़ करने वाला है जब प्रोफाइल हम लोग को शो करना है। तो बेस 64 बिट मैप, इस पे अपना बेस 64 स्ट्रिंग रखने वाले हैं
base64, इधर आएगा स्ट्रिंग। ओके, इसके बाद मैं लाऊंगा बिट मैप, क्योंकि ये रिटर्न करने वाला है बिट मैप हम लोग को। इधर इसका बॉडी ओपन करूंगा और रिटर्न, इधर मैं लाऊंगा ट्राई। अब इधर मैं ऐड करूंगा वैल डिकोड बाइट। तो ओवरऑल ऊपर का ही हम लोग को कॉपी पेस्ट कर लेना है, इसी को हम लोग मॉडिफाई कर लेने वाले हैं लोग। तो ये दोनों को कर लेते हैं कॉपी, इधर हम लोग पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग को पास करना है base64 स्ट्रिंग, तो इसको रिमूव करते हैं base64 स्ट्रिंग, और सब सेम ही रहने वाला है। इसको भी मार्क कर लेते हैं एक्सपेरिमेंटल इनकोडिंग API क्लास से। इसके बाद एक और हम लोग को वेरिएबल क्रिएट करना है इधर ही, वैल पुट स्ट्रीम, और इसका जो टाइप रहने वाला है इनपुट स्ट्रीम, यहाँ इक्वल्स टू लगाते हैं, और बाइट एरे इनपुट स्ट्रीम, इधर हम लोग को जो क्लास है वो कॉल कर लेना है। इसमें हम लोग अपना डिकोड बाइट पास करते हैं, डिकोड बाइट। ठीक है, और नीचे हम लोग को बिट मैप फैक्ट्री डॉट डिकोड स्ट्रीम लेना है, ये रिमूव करते हैं, डॉट डिकोड स्ट्रीम। इसमें हम लोग का इनपुट स्ट्रीम पास कर लेना है, और वही हम लोग को कैच लगाना है इधर, कैच ई, और इसमें हम लोग रख सकते हैं एक्सेप्शन, या तो इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन, वही रख लेते हैं IOE। इसका बॉडी ओपन करते हैं, इधर फिर मैं नल पास कर लेता हूँ। अगर आपको लॉग दिखाना है तो लॉग दिखा सकते हैं। तो ओवरऑल गाइज हम लोग का जो बेस व्यू मॉडल है वो कंप्लीट हो चुका है। तो लगभग हम लोग का जितना भी व्हाट्सअप का लॉजिक है, जितना भी वर्किंग मैकेनिज्म है जो हम लोग रियल व्हाट्सअप में देखते हैं, वो इधर हम लोग ने बिल्ड कर लिया है। अब सिंपली हम लोग को स्क्रीन से कनेक्ट करना है, और स्क्रीन से कनेक्ट करने के बाद ये जो फंक्शन है हम लोग को कॉल करना है, और कॉल करने के बाद हम लोग का जो ओवरऑल व्हाट्सअप है वो वर्किंग करने लगेगा। अगर आप यहाँ तक आए हो तो इसका मतलब आपका व्हाट्सअप बेस व्यू मॉडल का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। हमने इस वीडियो में व्हाट्सअप का ओवरऑल फंक्शन कवर किया है, और आगे भी ऐसे ही प्रोजेक्ट हम लोग लेते आएंगे। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, कमेंट सेक्शन में कम से कम 2 से कमेंट कंप्लीट करना है। आपका एक छोटा सा कमेंट हमें और मेहनत करने का मोटिवेशन देता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कोड करो, सीखो और ग्रो करो।